काले खां एक विजातीय व्यक्ति, हिंदू भी नहीं था, केवल अपने घर को चलाने के लिए झाड़ू का काम करता था मंदिर के पास। इसी बहाने उसको कभी कभी मदन मोहन जी दिख जाते थे। अब देखते देखते झाड़ू लगाते लगाते अब उसकी आदत में आ गया कि अब वो बिना श्याम सुंदर को देखे रह नहीं पाता। रोज मंदिर में जाता, झाड़ू लगाता और पीछे सीढ़ियों पे ही खड़ा हो जाता, अंदर तो जाने की उसको अनुमति नहीं थी। तो वहीं से भीड़ जब इधर उधर होती थी तो बीच में से थोड़ी सी झांकी श्री मदन मोहन जी की उसको दिख जाती थी, मानो उसको ऐसा लगता था उसका हृदय परम शीतल हो गया हो, परम आनंदित हो गया हो। धीरे धीरे भक्ति प्रस्फुटित होने लगी हृदय में। अब तो यह स्थिति हो गई कि मंगला में पहुंच जाता और शयन करा के घर आता था वापस। और इससे परिणाम यह हुआ कि पत्नी जो थी काले खां की वो बड़ी बरसती थी। परिवार के लोग उसको काफिर बोलते थे, बोले बताओ जन्मा हमारे कुल में, कभी खुदा को तो याद करता नहीं, वहां पत्थर पूजने चला जाता है, इस प्रकार की बातें बोलते। लेकिन उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो और आनंदित हो गया जब उसकी पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत होती चली गई, तो वो तो और खुश हो गया। बोले बढ़िया है, जो बीच में दोपहर में भोजन करने घर जाता था उसका भी मन नहीं करता मेरा, क्यों चिक चिक करेगी लड़ेगी मुझसे, इससे बढ़िया मंदिर में पड़े रहो। अच्छा एक बात कहें, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, हमारे संबंधी यदि अनुकूल हों तो ये बिहारी जी की कृपा, लेकिन हमारे संबंधी यदि प्रतिकूल हों तो ये समझो बिहारी जी की डबल कृपा है। कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहले इच्छुक, दूसरे आमंत्रित जिनको निमंत्रण आमंत्रण भेजा गया है, और तीसरे जो घर परिवार और संसार से दुखी हैं। 3 प्रकार के लोग कथा में आते हैं। यहाँ हो सकता है एक आध लोग ऐसे बैठे हो, कोई घर जाएंगे तो क्या कुछ नहीं, सब लड़ेंगे झगड़ेंगे पीछे पड़े रहे, इससे बड़े कथा में बैठे रहो।